अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर यासिर बरियार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 और आज हमारा टॉपिक है मोलेक्युलर आयन। डियर स्टूडेंट्स, मोलेक्युलर आयन का पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक उसी के ही रिलेटेड है। हमने कल पढ़ा कि जो एटम्स हैं जब उसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो आयंस बनते हैं। तो आयंस जो हैं फिर हमने पढ़ा कि ये दो तरह के होते हैं, या तो वो कैटायंस होते हैं या वो क्या होते हैं, एनायंस होते हैं। तो अगर तो एटम में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो कैटायन बनेगा और अगर एटम में इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या बनेगा, एनायन बनेगा। इसका मतलब अब ये है कि आयंस कैसे बनते हैं। किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से या इलेक्ट्रॉन के गेन करने से आयंस बनते हैं। अब हम देखते हैं कि मोलेक्युलर आयंस ये कैसे बनते हैं। जो मोलेक्युलर आयंस हैं जब किसी मोलेक्यूल में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो मोलेक्युलर आयन बनता है। सेम एज इट इज आयंस की तरह मोलेक्युलर आयंस भी टू टाइप्स के होते हैं। एक कैट आयन होता है और दूसरा एन आयन होता है। जो कैटायन है मॉलिक्यूलर आयन है ये कैसे बनते हैं और एनायन मॉलिक्यूलर आयन ये कैसे बनते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो मॉलिक्यूलर कैटायंस बनते हैं और अगर उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। तो अब यहां से आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं ये कहां से बनते हैं, मॉलिक्यूल से ही बनेंगे। कभी भी मॉलिक्यूलर आयन एटम से नहीं बनेंगे। ये जो बेसिक कंसेप्ट है बच्चे आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। अगर हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, अगर आपको इस बात की समझ आ गई है तो फिर आप लोगों को डेफिनेशन आप खुद ही इसकी लिख सकते हैं क्योंकि ये डेफिनेशन ही एक्चुअली लिखी हुई है। हमने क्या पढ़ा कि मोलेक्युलर आयंस कैसे बनते हैं, किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से या उसमें गेन करने से मोलेक्युलर आयंस बनते हैं। तो सेम यही डेफिनेशन लिखते हैं, दोज आयंस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। किसी भी मोलेक्यूल में इलेक्ट्रॉन के लॉस करने या गेन करने से मोलेक्युलर आयंस बनते हैं। जैसे कि CH4 CO+ कार्बन मोनोऑक्साइड, बेसिकली हमारे पास जो मोलेक्यूल था वो CH4 था। तो CH4 में जब इलेक्ट्रॉन निकला तो CH4+ बन गया, ठीक है। इसी तरह CO+, NO2+, ये सारे मोलेक्यूल हैं और इन मोलेक्यूल से ही ये क्या बन रहे हैं, कैटायनिक मोलेक्युलर आयन और एनायनिक मोलेक्युलर आयंस भी बन रहे हैं। एटम आयंस की टाइप्स की तरह मोलेक्युलर आयन की भी दो टाइप्स हैं, हमने अभी पढ़ा। कौन कौन सी हैं, कैटायनिक एंड एनायनिक। तो टाइप्स में हमने जो कैटायनिक मोलेक्युलर आयन है और एनायनिक मोलेक्युलर आयन है, हम इनमें तीन तीन बातें लिखनी है, बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है जो कैटायंस होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो एनायंस होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही हो जाएगा कि दे हैव पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सिमिलरली ये जो कैटायनिक मोलेक्युलर आयंस हैं मोर अबंडेंट देन एनायनिक, ये एनायनिक मोलेक्युलर आयन से ज्यादा कसरत से पाए जाते हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी एक्चुअली रीजन ये है कि जो कैटायनिक मोलेक्युलर आयंस हैं ये ज्यादा जल्दी बन जाते हैं। किसी भी मोलेक्यूल में इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। यही वजह है कि जो कैटायनिक मोलेक्युलर आयंस हैं ये ज्यादा अबंडेंट पाए जाते हैं एज कंपेयर टू एनायनिक मोलेक्युलर। अब जो हमने कैटायनिक मोलेक्युलर आयंस की एग्जांपल्स पढ़ी हैं, अभी मैंने ये भी लिखी है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और वो क्या कहलाएंगे, मोलेक्युलर आयन। जैसे कि CH4 है, CO+ है एंड NO2+, ये सारे क्या हैं जी, कैटायनिक मोलेक्युलर आयंस हैं।
अब हम देखते हैं एनायनिक मोलेकुलर आयंस। एनायनिक मोलेकुलर आयंस के लिए आपने यही 3 पॉइंट लिखने हैं और इसके ऑपोजिट लिख देने हैं आप लोगों ने। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है क्योंकि एनायनिक है तो अंडरस्टूड बात होगी कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो दे हैव नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। सेम हमने पढ़ा कि मोर अबंडेंट है एनायनिक से, इसका मतलब ये हुआ कि जो एनायनिक है ये लेस अबंडेंट है देन कैटायनिक, उसके ऊपर लिख देंगे पॉइंट को। और इसकी एग्जांपल O2 - 2 N2 - 2 ये इसकी एग्जांपल्स हैं जिनके ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अब हम देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये कैसे बनते हैं, ठीक है जी। तो molecular ions can be generated by passing high energy electron beam as a alpha particle or a X-ray through a gas। इस पॉइंट में जो बात की गई है वो ये है कि अगर जब किसी गैस में से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को पास किया जाता है तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम क्या करती है कि उस गैस में या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगी या उसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगी, निकाल देंगी। इस तरह वो जो गैस होगी वो मॉलिक्यूल से किस में चेंज हो जाएगी, एनाइन में या कैटाइन में चेंज हो जाएगी। तो ये बात इसमें लिखी गई है, ठीक है जी। तो इसकी मैं एक स्ट्रक्चर के जरिए से इसकी एग्जांपल थोड़ा समझ लें कि फर्ज करें मेरे पास ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम पास हो रही है, इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है जी। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम जो है इसमें पास हो रही है और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। सपोज करें ये मॉलिक्यूल है, जब ये मॉलिक्यूल्स ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम जो है इस मॉलिक्यूल्स में से पास होती है तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल में या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगी या उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगी। इस तरह या फिर आगे क्या बनेगा, या ये कैटाइन बन जाएगी या फिर एनाइन बन जाएगी। इस तरह ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूलर आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये थी इसकी फॉर्मेशन। जस्ट बच्चों आपने ये पॉइंट लिखना है इसकी फॉर्मेशन के अंदर कि जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाने से, किस में से, थ्रू अ गैस। इसी तरह लास्ट वन इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका फायदा क्या है, इसके जरिए से हम बहुत सारे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। ये था आज हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी जगह से तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है जी। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। और एक बात और है कि ये इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आप लोगों के माइंड में ज़रा स्केच रहे, ठीक है।